नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो बात करेंगे आज पटना जिले की, क्योंकि हमने इससे पहले परमंडल के बारे में बताया कि परमंडल में क्या कुछ स्थिति है और परमंडल में कितनी विधानसभा सीटें हैं, बड़े चेहरे कौन है और महागठबंधन के बड़े चेहरे कौन है। इसके बारे में हमने बिहार के तमाम 9 परमंडल के बारे में जिक्र किया था और समीकरण को समझने का प्रयास किया था। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे पटना परमंडल की, और पटना परमंडल की बात करेंगे तो वहां पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, वहां कितनी विधानसभा सीटें हैं और इसके अलावा वहां बड़े चेहरे कौन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसकी सीट मुश्किल में है, कौन से संभावित चेहरे हैं वहां पे 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहा है, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। अब आज सबसे पहले अगर शुरुआत कर लेते हैं तो पटना जिले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी होने के नाते यहाँ पे विधानसभा सीटें भी ज़्यादा है। करीब 14 विधानसभा सीटें हैं और इन 14 सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है 2020 के चुनाव के लिहाज से, 2015 के लिहाज से और 2010 के लिहाज से, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पटना जिले की सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। और मेरे पीछे ये स्क्रीन देख रहे होंगे, ये जो तस्वीरें हैं ये पटना जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है और ये सीट है मोकामा सीट, जहां से अनंत कुमार सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे। हालांकि बाद में ये जेल चले गए, इनकी सदस्यता खत्म हो गई और उसके बाद इनकी धर्मपत्नी यहां से विधायक बनी आरजेडी के टिकट से। और उसके बाद जब सत्ता बदली, महागठबंधन की सरकार वापस गई और एनडीए की सरकार वापस लौटी, तो अनंत सिंह की पत्नी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई। तो ऐसे में आप आरजेडी का सिंबल जरूर, ये लालटेन आप देख रहे होंगे, बेशक आप लालटेन देख रहे होंगे, लेकिन ये मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड का तीर है और तीर में साथ है। और ये वाला जो आप देख रहे होंगे नीचे, आप 2010 में अनंत सिंह यहाँ से विधायक बने थे जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर। उसके बाद 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़े जब जेल में थे और शानदार जीत दर्ज की। और उसके बाद 2020, जब 20 का आप देखें, जब अनंत सिंह चुनाव लड़े तो 2020 में आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े और उसके बाद चुनाव जीत कर आए। मोकामा बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से कई बड़े चेहरे हैं। ये मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ललन सिंह यहाँ से सांसद है। और मोकामा की एक दिलचस्प बात अगर बात कर ले, इस बार ये सीट फंस सकती है। कारण क्या है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान यहाँ महागठबंधन अधिक वोट लेकर आई थी। इस विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे जो अशोक महतो की धर्मपत्नी उम्मीदवार थी उनका ज़्यादा वोट मिला था मोकामा सीट को लेकर। तो ये महत्वपूर्ण सीट हो जाता है। अनंत सिंह खुद इस बार चुनावी मैदान में है। अब बात कर लेते हैं जो पटना जिले की एक और महत्वपूर्ण सीट है बाढ़। बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार सिंह आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आते हैं। ये मौजूदा समय में विधायक हैं और सीट पे अगर बात करें तो साल 2010 में जनता दल यूनाइटेड का भी कब्जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत कर आई और 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है 2010, 2015 और 2020, यानी ये एनडीए का गढ़ है बाढ़। और ऐसे में इस बार भी पूरी संभावना है कि यही रिपीट हो जाए, यानी एनडीए के कब्जे में ही ये सीट रहे। तो मोकामा अभी मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के हाथ में है, बाढ़ भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। बख्तियारपुर सीट देख लीजिए, क्योंकि ये बाढ़ से सटा हुआ इलाका है मोकामा, और अगर बाढ़ वाला इलाका देखेंगे तो बख्तियारपुर बाढ़ से आगे पड़ता है और पटना फतुहा के बीच में है। तो ऐसे में बख्तियारपुर आरजेडी के कब्जे में है मौजूदा समय में और यहाँ पे समीकरण बदलते रहते हैं। आप देख लीजिए 2010 में अगर यहाँ से देखें तो 2010 में राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत कर आया। इसके अलावा अगर बात करें 2015 में तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इसके अलावा अगर बात करें 2020 में तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, यानी 2015 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। इससे ये दीघा वाला हम बता रहे हैं क्योंकि उससे पहले बख्तियारपुर के बारे में बता रहे थे। दीघा देख लीजिए, ये पटना जिले के इर्द गिर्द सटा हुआ है। पटना जिले जो राजधानी है, राजधानी के इर्द गिर्द है और ये वाला भी जो सीट है वो एनडीए के कब्जे में रहता है। 2010 में जनता दल यूनाइटेड यानी तीर छाप, यानी 2015 में विजेता भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा 2020 में भारतीय जनता पार्टी और संजीव चौरसिया है। संजीव चौरसिया को लेकर कहा जाता है कि जो इस बार विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ
इस दौरान सबसे ज्यादा अगर वोट काटे गए तो ये इसी क्षेत्र से काटा गया है। ये वाला जो विधानसभा सीट है, अगर बिहार विधानसभा जो मंजिल जो बिल्डिंग बनी हुई है विधानसभा, जहाँ पे तमाम सदस्य बैठते हैं, चर्चा करते हैं, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उससे मात्र 500-700 कह सकते हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर ये वाला क्षेत्र है। और ये बीचों बीच पटना शहर के बीचों बीच दीघा वाला सीट है। तो यहाँ संजीव चौरसिया आते हैं। 2010 में जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। 2015-2020 में अगर बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी रही। अब देख लीजिए नितिन नवीन बांकीपुर सीट है, ये भी महत्वपूर्ण सीट है कि अभी बिहार सरकार में नितिन नवीन मंत्री हैं और लगातार आप आंकड़ों को देखें, 2010 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, 2015 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और 2020 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। बांकीपुर सीट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण सीट है, बहुत यहाँ पे कब्जे वाली है और लगातार कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतते रही है। तो नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी पटना जिले की इस सीट को वापस करने की। इसके अलावा अगर हम आपको कुछ सीटों की अगर जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए यहाँ पे कुम्हरार सीट है, अरुण कुमार सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विधायक बने हैं 2010, 2015, 2020 में। ये बीजेपी का कब्जा वाला सीट है, बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। यानी हमने अभी तक जितनी भी सीटों के बारे में जिक्र किया, एक सीट अगर छोड़ दिया जाए बख्तियारपुर वाला इलाका, तो वो जो है बख्तियारपुर सिर्फ आरजेडी के कब्जे में है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी और कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड के हाथों में है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो है पटना ज़िले की सीटें हैं और पटना में बीजेपी मानी जाती है कि बहुत मजबूत स्थिति में है। हालांकि पटना ज़िले में देखें तो पटना साहिब और जब पाटलिपुत्रा वाला लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पे एक सीट बीजेपी लूज कर गई और वहाँ से मीसा भारती सांसद बन गई राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से। तो ऐसे में कुम्हरार जो सीट है, अरुण कुमार सिन्हा यहाँ से चुनाव जीत करके आते हैं। ये कंकड़बाग वाला इलाका है, राजेंद्र नगर वाला इलाका है कुम्हरार विधानसभा सीट। अरुण कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा समय में विधायक है। 2010, 2015 और 2020 ये यहाँ से काबिज रहे हैं। तो ये कुम्हरार सीट का समीकरण है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है क्योंकि बीजेपी को इन तमाम सीटों को रिपीट करना है महत्वपूर्ण तरीके से। पटना साहिब सीट देख लीजिए, नंदकिशोर यादव भारतीय जनता पार्टी, बहुत कद्दावर नेता, आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हैं, अभी बिहार विधानसभा में अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं और कई अलग अलग विभागों में मंत्री रहे हैं। ये भी सीट देखिए पटना साहिब, 2010 भारतीय जनता पार्टी, 2015 भारतीय जनता पार्टी और 2020 भारतीय जनता पार्टी। लगातार ये चुनाव जीतते रहे हैं, 7 बार के विधायक रहे हैं, स्पीकर हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बहुत कद्दावर लीडर हैं, यादव समुदाय के से आते हैं और ऐसे में कहा जाता है कि लालू यादव की पार्टी का अगर काट है तो नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय जैसे लीडर हैं और उसमें से एक प्रमुख चेहरा नंदकिशोर यादव का है। तो आप समझ सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको दी गई। इससे पहले ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं अलग अलग विभागों के। तो ऐसे में इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। बहुत कम बोलते हैं, तमाम कार्यक्रमों में लगातार ये नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितवाने की जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पर होगी पटना साहिब सीट को लेकर। और पटना साहिब सीट आपको पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ से सांसद जीत कर आए। अब फतुहा देख लीजिए, डॉक्टर रामानंद यादव आरजेडी के हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, फतुहा सुरक्षित सीट मानी जाती है आरजेडी के लिए क्योंकि 2010 में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आई, 2015 में राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आई और 2020 वाला जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ये 2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल, यानी पिछले 3 चुनावों में देखें तो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से चुनाव जीत कर आई है। रामानंद यादव जो है यहाँ से विधायक है। फतुहा वाला हम जिक्र कर रहे थे बरबीघा, जो 2020 के लिहाज से देख लीजिए मोकामा में किस पार्टी का, तो आरजेडी चुनाव जीती थी। हालांकि उपचुनाव में फिर आरजेडी की ही उम्मीदवार चुनाव जीत कर आई जो आनंद सिंह की पत्नी है। हालांकि मौजूदा समय में वो जनता दल यूनाइटेड में। मोकामा से आप आगे बढ़ेंगे, बाढ़ आता है, बाढ़ में आरजेडी का कब्जा नहीं, लेकिन बाढ़ से आप बख्तियारपुर आते हैं तो आरजेडी का कब्जा है। फतुहा आते हैं तो कब्जा है। जब आप लखीसराय से पटना की ओर निकलेंगे हाईवे या फिर ट्रेन के जरिए तो ये तमाम इलाके उसी क्षेत्र में हैं और उन्हीं इलाकों में ये तमाम लोग हैं। दानापुर देख लीजिए, रीतलाल यादव हैं, यहाँ से 2010 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक रहा, 2015 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा और 2020 में आरजेडी का कब्जा रहा। रीतलाल यादव अभी मौजूदा समय में जेल में बंद है। दानापुर से ये विधायक हैं और माने जाते हैं कि लालू यादव का जो है कब्जा है यहाँ से
और तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर लीडर हैं। इस बार वो जेल में बंद है और ऐसे में कोशिश होगी दानापुर सीट को रिपीट करने की। अब देखना होगा कि कानूनी पचड़े में ये मौजूदा समय में जो विधायक है वो कानूनी पचड़े में पड़े हैं, अब किस तरीके से चुनावी मैदान में आते हैं, चुनाव के लिए टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसे में समझना होगा ये पेच। लेकिन मौजूदा समय में रीतलाल यादव बहुत मजबूत नेता हैं, मजबूत विधायक हैं, प्रखर रूप से बोलते हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन आरोप कई हैं इनके ऊपर, रंगदारी के, घोटाले के बहुत सारे आरोप हैं और इसी मामले में अभी जेल में बंद है। तो दानापुर वाला जो इलाका है, जब आप पटना से आगे निकलेंगे बेटा की ओर, तो ये दानापुर वाला इलाका है। तो आप समझ सकते हैं बीच वाला जो राजधानी है वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन आप मोकामा, बख्तियारपुर और फतुहा और दानापुर जब जहाँ निकलेंगे तो ये सब आरजेडी का कब्जा है। तो यानी करीब करीब 3-4 ऐसी सीटें हैं जो अभी आरजेडी के कब्जे में है। ऐसे में समझना होगा, क्योंकि बाकी और भी कई सीटें हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और बताएंगे वहाँ क्या कुछ समीकरण है और हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये दानापुर वाला इलाका है, रीतलाल यादव जो है वो मौजूदा समय में विधायक है, 2010 में भारतीय जनता पार्टी, 2015 में भारतीय जनता पार्टी और 2020 में राष्ट्रीय जनता दल। तो ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए ये पटना वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, क्योंकि अब नज़दीक है और किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है, तारीखों की घोषणा हो सकती है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ऐसे में समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि 243 सीटों पर समीकरण क्या है, और उसी कड़ी में आज ये पहली कड़ी है कुल 14 सीटों की। और हम बात कर रहे हैं पटना जिले की, और पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये भी बता रहे हैं कि वहां मौजूदा स्थिति क्या है, 2020 में किसकी वहां पे विधायक रहे हैं, किस पार्टी का दबदबा रहा है, इसके अलावा 2010 में क्या स्थिति रही है, 2015 में क्या स्थिति रही, इस बार क्या संभावित चेहरे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, बड़े स्क्रीन पे हम लेकर चलते हैं और इस पे हम तस्वीरें दिखाते हैं, समझाते हैं। हमारे सहयोगी मरगूब जुड़ रहे हैं पटना से, उनके पास सीधे लिए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लगभग 30-35 सालों से पटना की सियासत को समझते रहे हैं, पटना को बहुत करीब से जानते हैं। लेकिन इस बार क्या है, इस बार के चुनाव में कितना वो समझते हैं मरगूब, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एनडीए का गढ़ माना जाता है। लेकिन अगर देखें तो जो फतुहा वाला इलाका है, बख्तियारपुर है, दानापुर है, ये कुछ ऐसे इलाके हैं, या मोकामा देख लिया जाए, वो भी आरजेडी पिछले बार अनंत सिंह की वजह से जीत कर आई, अनंत सिंह की पत्नी की वजह से। इस बार क्या लग रहा है 14 में कितना माना जाए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लिए? पहली बात तो दीपक यह है कि इस बार पूरे पटना की अगर बात करेंगे तो वर्तमान 4-5 विधायक का टिकट कटना तय है। ये चौंकाने वाली जानकारी हम आपको देते हैं। उन 4-5 स्थानों पर नए उम्मीदवार रहेंगे। ठीक है, चाहे आप मान लीजिए, इसमें कोई ई बट नहीं है। हमारे पास जो इंटरनली जानकारी है वो जानकारी यही है। उसमें राजद भी हैं, उसमें भाकपा माले भी हैं, उनमें कांग्रेस के भी लोग हैं और उसमें कह सकते हैं कि जनता दलियों के भी लोग हैं। अब आप आइए सीधे तौर पर कि क्या होगा। पिछले बार का आपने जो समीकरण दिखाया वो समीकरण ये कहता है कि 6 और 2 1 का है। तो इस बार मोकामा से अनंत सिंह है, जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर संभावित उम्मीदवार। लेकिन कहा जाता है जदयू में कब क्या होगा कह पाना मुश्किल है। बिल्कुल, अगर वो चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, तो इस बार आसान नहीं है। क्योंकि एक चीज याद रखना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोकामा में ललन सिंह पीछे चले गए थे। बिल्कुल, भाई वीरेंद्र मनेर से हैं। मनेर में संभावना इस बात की है कि तेज प्रताप यादव अपने पार्टी का उम्मीदवार रखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भाई वीरेंद्र मुसीबत में आ सकते हैं। बिल्कुल, रामानंद यादव फतुआ से हैं, वहां भी अगर तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार दिया तो वहां भी थोड़ी मुसीबत रामानंद यादव के लिए हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा जो महत्वपूर्ण हम आपको बता देते हैं, अरुण कुमार सिन्हा संभवतः इस बार हो सकता है पार्टी इस बार उनको टिकट नहीं दे। और 2-3 और उम्मीदवारों की बात की जाए, भाकपा माले संजीव सौरभ 100% कंफर्म में टिकट उनको मिलेगा, लेकिन इस बार उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है। पटना सिटी से आ जाइए आप, नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर यादव के बारे में कहा जाता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का उनको वोट मिलता है। पार्टी में रहकर भी आज तक उन्होंने कभी पटना सिटी में कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। तो लगभग उनका टिकट भी फाइनल है। पार्टी ने जीवन दान
दे दिया है, टिकट उनका कटने वाला था, लेकिन पार्टी ने जीवनदान दिया, हमारे पास जो जानकारी है, और संभावना है कि बीजेपी को वो सीट जा सकती है। हालांकि पिछले बार भी वो बहुत किन कंटेस्ट में फंस गए थे। अब आप सीधे तौर पर अगर आप आ जाएंगे दीपक, हम आपको बता देते हैं नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि वो चूंकि बीजेपी के गढ़ में, इसीलिए उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। संजीव चौरसिया की स्थिति डमाडोल है, मैं आपको बता देता हूं, चूंकि वहां से डब्लू सिंह जी चोर आजमाइश कर रहे हैं, और आज से नहीं, 1 साल से वो लगातार जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो वहां अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो लोगों की सहानुभूति उनके पास जाएगी, तो हो सकता है संजीव चौरसिया मुसीबत में फंसते नजर आए। ये भी बात आप मान के चलिए। रीतलाल यादव जेल में है, और जेल में है तो जेल से अगर चुनाव लड़ेंगे, स्वाभाविक बात है, लड़ेंगे बिल्कुल, तो हो सकता है। लेकिन एक बात है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व तेजस्वी यादव उनको टिकट नहीं दे, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाए, और अगर उनके पत्नी को चुनाव लड़ाता है तो निश्चित तौर पर यह राजद के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। एक तो जेल में जाने की सहानुभूति, दूसरी बात है वो महिला, तो कहने की सहानुभूति होगी, और आधी आबादी का हो सकता है वोट मिल जाए। तो जो समीकरण है वो समीकरण ये कराए, इस बार भी आसपास वही रहेगा, बहुत परिवर्तन की संभावना पटना में इस बार नहीं है। ठीक है, इस बार की स्थिति वही रहने की संभावना। हाँ, ये जरूर है 3-4 लोगों का सीट टिकट कटेगा, दूसरे लोग आएंगे, और हो सकता है 2-3 ऐसे धुरंधर जो अभी पार्टी में बड़े धुरंधर है, वो चुनाव हार जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समीकरण बदल रहा है, जनसुराज। चल ठीक है सर, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया मरगूब। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से बता रहे हैं, कई उम्मीदवारों के टिकट कट सकते हैं, कई जो है, और इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे हैं रिपीट किए जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब अगर बात कर लेते हैं पटना जिले की कुछ और भी सीटों की, तो मनेर अगर इसमें है, जहां पे भाई वीरेंद्र रहे हैं विजेता, और ये मनेर जो सीट है वो लगातार गढ़ माना जाता है राष्ट्रीय जनता दल का। देखिए, भाई वीरेंद्र को कौन नहीं जानता, ये खुद एक जब टेलीफोनिक बातचीत कर रहे थे किसी अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो मुझे कि भाई वीरेंद्र कौन है। तो 2010, 2015 और 2020 ये जनता बताती है कि भाई वीरेंद्र को पूरा क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो मनेर सीट है। इसके अलावा महत्वपूर्ण हो जाता है फुलवारी शरीफ, सुरक्षित सीट है। यहाँ पे अगर बात करें तो गोपाल रविदास यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के 2010-2015 में ये जो गढ़ रहा है वो जनता दल यूनाइटेड का रहा है, एनडीए का रहा है, लेकिन 2020 में सीटें बदल गई और महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आ गए। इस बार क्या स्थिति है, क्या बदल सकता है, या फिर ये तीर रिपीट हो सकता है, तीर वापस आ सकता है, ये महत्वपूर्ण होगा, ये देखने की बात होगी। अब मसौढ़ी सुरक्षित सीट है। आरजेडी जो है मौजूदा समय में 2 चुनाव में आरजेडी का गढ़ रहा है, 2015, 2020। 2010 में यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के विधायक बने थे। रेखा देवी यहाँ से मौजूदा समय में विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। सुरक्षित सीट है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी एनडीए को, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 2 चुनावों में 10 साल से यहाँ से रिपीट हो रही है। रेखा देवी मौजूदा समय में विधायक हैं। अब देखना होगा कितना परिवर्तन होता है। पालीगंज संदीप सौरभ हैं, ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि हार गए। 2010 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2015 में आरजेडी के पास थी, और 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी के पास चली गई, भाकपा माले के पास चली गई। तो ये युवा हैं और बहुत प्रखर रूप से मुद्दों को उठाते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर कहते हैं, बातचीत करते हैं। तो संदीप सौरभ का सुरक्षित सीट माना जा रहा है। विक्रम वाला देख लीजिए, सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस पार्टी से, और 2010 में भारतीय जनता पार्टी, 2015 और 2020 में यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक जीत कर आए। सिद्धार्थ सौरभ मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं, मजबूत विधायक माने जाते हैं, प्रखर आवाज के तौर पर जाने जाते हैं विधानसभा में। तो ऐसे में देखना होगा इस बार क्या कुछ स्थिति बदल सकती है। लेकिन 14 सीटों में है, 14 सीटों में कमावेश एनडीए को भी मेहनत करना होगा, राष्ट्रीय जनता दल को भी करना होगा, और महागठबंधन को भी इस बार काफी मेहनत करनी होगी। तो ये पटना जिले का समीकरण हमने आपको समझा दिया। अगली कड़ी में कुछ और जिलों के बारे में बताएंगे, क्योंकि बिहार में तमाम जो 38 जिले हैं उसमें पटना एक महत्वपूर्ण था, तो पटना से ही हमने शुरुआत की। तो देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।